मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और कंदील की सीरीज़ के साथ। और कंदील वो है कि अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए और ये नूर अला नूर जो ज़ात है वो मुनव्वर हो जाए कि मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का हमारा टॉपिक है दगाबाजी। हमारा माशरा नेक लोगों से खाली नहीं है और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खाली नहीं है। नेक लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि दूसरे माशरे की तरह हमारे माशरे में भी बुरे लोग मौजूद हैं और नेकी और बुराई की कश्मकश में हर जगह पाए जाते हैं। जब तक नेकी बुराई पर गालिब नहीं आ जाती, अच्छी खूबियों वाले इंसान मौजूद रहेंगे और बुरी खसलतों वाले इंसान भी मौजूद रहेंगे। खसलत का तस्करा आम तौर पर दगाबाजी से किया जाता है कि फ़लाँ बहुत दगाबाज है, धोखेबाज है। शायद हमारे दिमाग में इसकी मिसाल पूरी नहीं होती, इसकी तस्वीर उभर कर नहीं आती कि वो कैसा शख्स होता है। दुनिया के अदब में इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा गया है। बड़े बड़े लोगों ने कलम उठाए लेकिन अपना हक अदा करने की कोशिश की कि दगाबाजी की जो तस्वीर है वो खींच दें, लेकिन किसी को इतनी कामयाबी नहीं मिली। वो दगाबाजी की एक मिसाल है ना कि दगाबाज उस नदी नाले की तरह है जिसको किसी ज़माने में नाले में बर्फ़ दिखती थी और सोचा कि गर्मी का मौसम आएगा तो ये बर्फ़ पिघलेगी, वहाँ पहुँचूँगा तो पानी पीऊँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इतनी गर्मी पड़ी कि वो पानी भाप बन के उड़ गया। जिसको नखलिस्तान समझ रहा है वो शराब है। चलते चलते आखिर में वो पहुँचा, दम तोड़ गया। दगाबाज ऐसा ही है कि आप उससे जितनी मर्ज़ी उम्मीदें लगा के बैठे हों, कुछ भी कर रहे हो, पूरे वादे कर रहा हो, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। वो वादे पूरे करता ही नहीं। वो सब्ज़ बाग दिखाता है लेकिन आखिर में मरवा देता है। दगाबाज आखिर है क्या? दगाबाज कौन है? दगाबाज की मिसाल क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि मुझे गधे ने दगा दिया? हाँ, अगर आपको ये उम्मीद थी कि ये गधा जो है 10 मील चलेगा, वो 5 मील चला, तो ये दगाबाजी है। उसने धोखा दे दिया कि वो 10 मील चला ही नहीं। आप कहते हैं कि गाड़ी ने दगा दिया क्योंकि दगा दी जाती है। आपने सोचा कि पेट्रोल जो है इतना है कि वो 10 मील तक चला जाएगा, लेकिन वो 3 मील भी ना चला, 5 मील भी ना चला, तो गाड़ी दगा दे गई। लेकिन वो 10 मील के बाद ख़त्म होना, यानी जो कुछ आपकी तवक्कुआत थी उसके बारे में आप कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ नहीं हुई, फ़लाँ चीज़ ने मुझे दगा दे दिया, फ़लाँ ने दगा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप गधे के बारे में सोचते हैं, गाड़ी के बारे में सोचते हैं, तो हकीकतन उन चीज़ों ने आपसे वादा नहीं किया। इंसान ने वादा किया, गधे ने वादा नहीं किया, गाड़ी ने वादा नहीं किया आपके साथ। इसलिए कि गधा तो बोल ही नहीं सकता, ना हम उसकी ज़बान समझ सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। गधे की ज़बान सिर्फ गधा समझ सकता है। गाड़ी अगर की बात करें कि गाड़ी ने वादा किया, लेकिन गाड़ी ने वादा नहीं किया, इंसान ने वादा किया। वो कहता है कि आपको जब मेरी ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ, जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, फ़ौरन कर दूँगा। और आप तसल्ली से बैठ जाते हैं कि उसने वादा किया है वो ये सारे काम कर देगा और मुझे कुछ भागना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एंड टाइम पे होता क्या है, जब पानी सर पर आ जाता है और पानी, जबकि हम ये कहना चाहिए पानी सर से गुजर जाता है, तब वो शख्स हमको धोखा देता है। हम कहते हैं कि ये हमें धोखा देगा क्योंकि हम तवक्कुआत लगा के बैठे हुए थे। और धोखेबाज हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपका हाथ छोड़ता है। तो दगाबाजी करने वाला आपकी इसी तरह कहते हैं, मुंह से कुछ, अमली तौर पे कुछ, और कुछ करते नहीं हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि करते कुछ और हैं। बड़े बड़े दगाबाज हैं, बड़े बड़े धोखेबाज हैं, ऐसे ऐसे हैं कि जिनकी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, जिनके नाम आज भी ज़िंदा हैं। उनमें से अगर एक की बात करें तो उसका नाम सरे फहरिस्त आता है और वो है यहूदा अस्करियोती। दगाबाजों की फहरिस्त में उसका नाम सरे फहरिस्त है। तो दगाबाजी करने वाले आपको ऐसे ही कहते हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, लेकिन करते कुछ और हैं। बड़े बड़े दगाबाज देखे, बड़े बड़े धोखेबाज देखे, लेकिन जिनके नाम आज भी मौजूद हैं और उनमें सरे फहरिस्त एक नाम है अगर देखा जाए तो वो है यहूदा अस्करियोती का। यहूदा अस्करियोती का दगाबाजों की फ़हरिस्त में सर फहरिस्त अगर नाम देखा जाए तो वो यहूदा अस्करियोती का है, जिसने जनाब मसीह की हजूरी में रह के, उसके ग्रुप में रह के, उसके साथ खाता था, पीता था, उसके टेबल पर बैठता था, हर चीज़ में वो उसके साथ था। उसको मालूम था कि मसीह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उसने मसीह को धोखा दिया था। तो धोखेबाजों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो जनाब मसीह को जिस शख्स ने धोखा दिया वो उसका अपना था, गैर ने धोखा नहीं दिया था। तो अपने ही धोखा देते हैं, दगा अपने ही देते हैं।
मुमकिन है कि हम खुदा के करीब होते हुए दगाबाज हों, लेकिन ऐन मुमकिन है और यकीन भी यही है और होता भी यही है कि दगाबाज खुदा के घर के अंदर ही आपको मिलेंगे, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम ये कहें कि आम तौर पर हमें खुदा के घर में ज़्यादा धोखेबाज मिलते हैं, दगाबाज मिलते हैं, बाहर इतने नहीं मिलते। दगाबाज आदमी से आपको शिकायत होती है क्योंकि उसने आपसे जो वादे किए वो पूरे नहीं करता। जो तवक्कुआत आपको उससे वाबस्ता थी वो उसने तोड़ दी थी, तो ये दगाबाजी थी, धोखेबाजी थी। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हम तवक्कुआत लगा के बैठे होते हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आदमी आपको बार बार यकीन दिला रहा होता है कि मुझ पर छोड़ दें, मेरे अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता और ना कोई कर पाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे हम उसके आसरे पर रहते हैं और वो हमको फारिग करवा देता है, मार देता है, हमें धोखा दे जाता है। खुदा का कलाम ये कहता है कि ऐसे लोग जो धोखेबाजी से काम लेते हैं वो उस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम फिरदौस में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने दूसरे को धोखा दिया था, खुद भी वो वैसे ही धोखा खाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, इतने कारीगर हो जाते हैं कि एक टाइम आता है कि वो ख़ुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। और जब वो ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं फिर उन पे कोई बात असर नहीं करती, कुछ भी असर नहीं करता, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं धोखाबाजी देने में कि वो अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं। जब उन्होंने दूसरे की ज़िंदगी जहन्नम बना दी है तो अपनी ज़िंदगी जन्नत कैसे होगी? जब हम दूसरों के साथ दगाबाजी करते हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? आखिर हमें भी हिसाब देना है, हमारा भी हिसाब होगा। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जब आदमी अपने आप को धोखा देना लग जाए तो फिर उसको उस दायरे से निकालेगा कौन उसको बाहर निकालेगा कि ये धोखेबाजी छोड़ दो, राह रास्त पर आ जाओ। दूसरे को धोखा देंगे तो फिर भी आप बच जाएंगे, लेकिन अपने आप को जब धोखा दे रहे हैं तो उसमें से आपको कौन निकालेगा? कौन आपको हाथ पकड़ के उस सारे धोखेबाजी के प्रोसेस से बाहर निकलेगा कि इंसानियत में आ जाओ, इंसान की तरह काम करो, इंसानों के लिए काम करो, दगाबाजी छोड़ दो? तो कौन निकालेगा? दूसरों के साथ दगाबाजी करने की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आदमी ख़ुद को धोखा देने लग जाता है, उस मेयार पर पूरा नहीं उतरता, ये दगाबाजी शुरू हो जाती है। इनफरादी तौर पर एक शख्स दूसरे के साथ दगाबाजी करता है, फिर उसके साथ कोई और दगाबाजी कर जाता है। वो सोचता है कि अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा, तो जैसे लोगों ने मुझसे दगा की मुझे भी वैसे ही करना है, और वो लोगों के साथ ऐसे ही करता है और ये सिलसिला जारी रहता है और पूरे का पूरा माशरा दगाबाजों से भर जाता है। ये तमाम दगाबाज जब मिल जाएं तो माशरे को जहन्नुम बना देते हैं। इन दगाबाजों में से सबसे ज़्यादा दगाबाज वो हैं जो मज़हब के अंदर पाए जाते हैं। मज़हब के बाहर दगाबाज जो पाए जाते हैं उनसे हम निपट लेते हैं, लेकिन जो मज़हब के अंदर दगाबाज हैं उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप कहते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, क्या उसने कहा था कि मैं फ़लाँ टाइम मिलूँगा और नहीं मिला, मान लूँगा, देख लेंगे, हो जाएगा? लेकिन मजहबी दगाबाज जो है वो आपसे इस दुनिया के बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है अगली दुनिया की, ताकि आप इसका झूठ भी ना पकड़ सकें। आपको कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या दगा दे रहा है? इसके लिए कोई मेयार है या नहीं है? इस पर जनाब मसीह ने फरमाया था कि पेड़ की पहचान कैसे होती है? जब आप पेड़ को देखते हैं उस वक्त, या जब आप पेड़ पर लगा हुआ आम देखते हैं या नीम का दरख्त देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये कौन सा दरख्त है। दरख्त अपनी पहचान अपने फल से देता है। सीधी सी बात है कि तुम लोगों को उनके अमालों से पहचान लोगे कि ये है कौन, सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है। अगर एक आदमी दुनिया के मामलात में मुसलसल आपसे धोखेबाजी कर रहा है तो यकीन जाने कि दीन के बारे में भी वो उतना ही दयानतदार होगा जितना दुनिया के मामले में है। तो हमारी दुआ ये है कि खुदा हमें हर किस्म के दगाबाजों से बचा के रखे, हमें ख़ुद भी उस ज़ुमरे में शामिल ना फरमाए कि हम किसी को धोखा देने वाले हों, लेकिन उन लोगों से ख़ास तौर पर बचा के रखे जो मज़हब के नाम पर, खुदा के नाम पर धोखा देते हैं। और कहा भी यही गया था कि झूठे दावेदार तुमको ले डूबेंगे, लेकिन उनसे होशियार रहो। ये वो भेड़िए हैं जो भेड़ों के लिबास पहने हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि भेड़ों पर हमला कर सकें। कि ऐसे दगाबाजों से तो खुदा और भी बचा के रखे, क्योंकि ये बात है कि दूसरा दगाबाज तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जान लेता है, लेकिन ये मजहबी दगाबाज जो हैं वो आपके ईमान को भी ले जाते हैं। जनाब मसीह ख़ास तौर पर उन दगाबाजों से बचा के रखें जो ना सिर्फ जान के दुश्मन हैं बल्कि ईमान के भी दुश्मन हैं। आमीन।